नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम रोजगार और निर्माण जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है पेपर, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ये वाला जो पेपर है ये है आपका 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का ये पेपर है। ये पेपर आपको मुख्यतः तो एमपीपीएससी के लिए उपयोगी होता है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश पेईवी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होता है। हमेशा से ही रोजगार निर्माण की महत्वता बहुत रही है। तो इस आज से हम हर जो सप्ताह में रोजगार निर्माण प्रकाशित होता है उसका डिस्कशन करेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण नोट्स होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि एक तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में इस पेपर में आज आया है। इसमें ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में यह योजना आयुष्मान भारत नारायण योजना के नाम से संचालित की जा रही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में जो आयुष्मान भारत योजना है ये किस नाम से संचालित की जा रही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये आयुष्मान भारत योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसमें एक साल में 5 लाख तक का जो बीमा है वो हितग्राहियों को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होने जा रही है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ लेना देना अपन को है नहीं है। ठीक है, नीचे की ओर चलते हैं। नीचे की ओर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। ये है यूनेस्को की योजना में ग्वालियर और ओरछा का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये पूछा जा सकता है पेपर में। ये आपको याद रखना है। एक ये यहाँ पे लिखा हुआ है यूनेस्को के द्वारा एक योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, उसके तहत इसका चयन किया गया है। यहाँ पे आपको पढ़ना है यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यूनेस्को के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। ठीक है, ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना, इसके तहत जो है वो सिलेक्शन हुआ है किसका, ग्वालियर का और ओरछा का। ठीक है, नहीं तो आप ये समझ लो कि इसको हेरिटेज में शामिल कर लिया। नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज में अभी शामिल नहीं किया गया है। हाँ, पिछले साल ओरछा को अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में ओरछा को जो है वो चयनित किया गया था। अभी इस जो यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना चलाई जा रही है इसमें इसका चयन किया गया है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी उनको स्थायी सूची में अभी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ है नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें अपन चर्चा करेंगे पिछले सप्ताह के जो होने वाला करंट अफेयर्स है। इस वाले पेज पे आप देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले सप्ताह का जो करंट अफेयर्स होता है उसका डिस्कशन किया जाता है। तो उसी के बारे में हम भी देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। तो अभी भी उसको क्या बना सकते हैं, आप उसके नोट्स तैयार कर सकते हैं इसी के तहत। अन्यथा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की लिमिट जो है आरबीआई ने बढ़ाकर 5000 कर दी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। अब यदि हम बात करते हैं कि डीआरडीओ ने हॉवेत्जर का, ठीक है, एक नए जो है ये हॉवेत्जर एडवांस टिल्डेड आर्टिलरी गन सिस्टम का ट्रायल किया है। तो ये पूछा जा सकता है इसका ट्रायल किसने किया है, ठीक है, या फिर कहाँ किया गया। तो ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया गया है। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं केंद्र सरकार पर टीवी, ये सब ये काम की चीज़ नहीं है, ये भी काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद आपको याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका आईसीएआर को एफएओ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। ये पूछा जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको अपन आईसीएआर कहते हैं, यूनाइटेड नेशन के जो एफएओ होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि से संबंधित सबसे बड़ी संस्था होती है विश्व की। इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड जो है सॉइल डे के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये आपकी जो है ये एक बड़ा अवार्ड है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो सेना सेवा कोर के द्वारा 8 दिसंबर को आपको पता है, ठीक है, वायु सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये बनाया गया है। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा, सॉरी, वायु सेना दिवस नहीं मनाया जाता है। ये 8 दिसंबर को 260वां स्थापना दिवस मनाया गया है सेना सेवा कोर का। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो याद रखनी है आपको
कि जो INS विराट को जो रिटायर्ड हो चुका था उसके संग्रहालय बनाने की योजना थी, उसको रोक लगा दी गई है। ठीक है, उस पर हाल ही में रोक लगा दी गई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी, ये भी ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, ये नीचे दिया गया है आपको। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने UAE के शिक्षा मंत्री जो है उनसे जो है चर्चा की है नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, तो इनका नाम आपको बस याद रख लेना है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको फिर याद रख लेना है कि 7 दिसंबर को, ठीक है, यहाँ पे ये एक आर्टिकल छपा है 7 दिसंबर को लेके, तो ये आपको डेट याद रख लेनी है कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सीधे चलते हैं खेल वाले पेज पे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें यदि हम बात करते हैं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सीरीज खेली गई थी, इसके बारे में पूछा जा सकता है। पिछली बार MBPSC ने मैन ऑफ द सीरीज वगैरह पूछा था 17 वाले प्रीलिम्स में, तो आपको जो मैन ऑफ द सीरीज वाला पॉइंट होता है वो याद रखना है। जो ये हुई थी उसको हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। अभी हाल ही में 2 खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है, तो उनके बारे में आपको याद रखना है। एक तो कोरी एंडरसन, ठीक है, जो रूट के बारे में पूछा गया था 2018 या 17 वाले जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें जो रूट के बारे में पूछा गया था, जो रूट किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है, तो इसी तरह आपको याद रखना है कोरी एंडर्स क्रिकेट से संबंधित हैं, उन्होंने हाल ही में क्या ले लिया है और संन्यास ले लिया है। ये किस देश से संबंधित है, तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। ठीक है, और भारत की एक और दिग्गज खिलाड़ी हैं पार्थिव पटेल, इनने भी ले लिया है संन्यास, तो इन दोनों खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। ठीक है, फिर नीचे पहुंचते हैं तो आपको याद रखना है पेरिस ओलंपिक है। ठीक है, 2024 में पेरिस ओलंपिक जो होने वाले हैं उसमें 4 नए खेल जोड़े गए हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। चारों के 4 नाम आपको याद रख लेना है कि कौन कौन से खेल हैं जो अभी हाल ही में ऐड किए गए हैं, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो खेल जोड़ा गया है वो है आपका ब्रेक डांस। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा ब्रेक डांस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जोड़ा गया है। ब्रेक डांसिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सफरिंग स्पर्धा को हाल ही में जोड़ा गया है, इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर और नीचे आते हैं हम, तो एक और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो ये है कि फार्मूला 2 जो रेस है, ठीक है, ये भारत के एक जो है रेस ड्राइवर है जेहान दारूवाला। ठीक है, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जेहान दारूवाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो है ये ऐसी वाली रेस बहुत कम जीतते हैं, है ना। तो आपको जेहान दारूवाला ने साखर ग्रांप्री में फार्मूला 2 रेस जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसा जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं, तो आपको बहुत ही जरूरी है इनके बारे में याद रख लेना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, खेल से संबंधित चीजें हैं। फिर लास्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोजगार और निर्माण का, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि भारतवंशी एक व्यक्ति हैं जिन्हें हाल ही में अमेरिका में, ठीक है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा जो है सर्जन जनरल नॉमिनेट किया गया है। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि जो नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, उसका इनॉग्रेशन कब किया जाएगा, तो उनका इनॉग्रेशन जो है वो आपको याद रखना है 2022 का टारगेट है, 2022 तक जो है उसको कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 2022 का जो 75वीं वर्षगांठ होगी स्वतंत्रता की, मतलब 15 अगस्त 2022 तक इसके कंप्लीट होने की पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं, नीचे आते हैं, तो गगनयान में 1 साल की देरी हो रही है कोरोना के कारण, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है वेनेजुएला में चुनाव हुए हैं हाल ही में, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, वेनेजुएला नाम का एक देश है अफ्रीका में जाओगे तो, ठीक है, यहाँ पे जो मादुरे साहब है, निकोलस मादुरे साहब को फिर से क्या चुना गया है, राष्ट्रपति चुना गया है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है एक नई किताब आई है, ठीक है, इसके बारे में, किताबों के बारे में पूछा जाता है ना, रेलवेज वगैरह में भी पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किया गया है। ठीक है, ये लिखी गई है डॉक्टर शिव थानु पिल्लई, ठीक है, शिव थानु पिल्लई के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, इसका नाम है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, ठीक है, अनटोल्ड स्टोरी, इस टाइप से इसका नाम है, तो इसके बारे में भी आपको याद रख लेना है।
पूछा जाता है किताबों के बारे में भी, ठीक है। फिर हाल ही में जो है वो माउंट एवरेस्ट की फिर से ऊंचाई मापी गई है, तो ये 0.86 हो गई है, 8848.86 मीटर हो गई है। इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है ईरान की जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं शाहीन दोस्त मोलवर्दी को कैद हो गई है, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हो। इतनी चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, और हम बीच में देख लेते हैं कुछ यदि इंपॉर्टेंट मिलता है तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चर्चा में वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इसका, ठीक है। ये यदि हम बात करते हैं सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं BRO, ठीक है, जो कि क्या करता है, बॉर्डर पर रोड का निर्माण करता है, ठीक है, ब्रिजेस का निर्माण करता है, ठीक है। इसके नए महानिर्देशक चुने गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी साहब, ठीक है, इनके बारे में आपको याद रख लेना है। फिर बाटा कंपनी के ग्लोबल CEO बने हैं संदीप कटारिया, भारतवंशी होंगे, इनके बारे में याद रखना है। FCC के नए चेयरमैन बने हैं अजीत पई, ठीक है, ये नियुक्ति वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इनके बारे में भी आपको याद रख लेना है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि, ठीक है, शॉर्ट फिल्म शेमलेस को जो है वो नॉमिनेट किया गया है, भेजा गया है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद सरयू नदी पर जल्द शुरू किया जाएगा रामायण क्रूज सेवा शुरू की जाएगी, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति है वो है आपकी कटारिया साहब, ये उत्पल कुमार सिंह की। लोकसभा के महासचिव किसे बनाया गया है, ये है उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, इनके बारे में याद रखना है आपको। फिर याद रखना है आपको कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाले मध्य प्रदेश के संबंधित है चूंकि, तो इनका नाम याद रखना है, शाहजहांपुर के रहने वाला लड़का है कौटिल्य कटारिया, ठीक है, और इसने क्या किया है, सबसे कम उम्र में कंप्यूटर का प्रोग्राम बना लिया है, तो इसके बारे में भी MPPSC या अदर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आते हैं हम थोड़े से ऊपर, ठीक है, व्हेल का 5000 साल पुराना कंकाल मिला है, ठीक है, थाईलैंड में, ये आपको याद रखना है। फिर ऐसा MDH के संस्थापक का नाम आपको याद रख लेना है महाशय धर्मपाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, महाकश्यप धर्मपाल गुलाटी जी जो है वो इनका नाम था। फिर एक और महान शख्सियत का निधन हुआ है, उनके बारे में भी याद रखना है, पिज़्ज़ा हट शुरू करने वाले फ्रैंक कॉर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका नागालैंड के पूर्व विधायक का निधन हो गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे सेशन का अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है। अभी तक का पूरा सेशन जो हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। गीतांजलि राव भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, इनके बारे में 100% किसी ना किसी एग्जाम्स में आपसे पूछा ही जाएगा, इसलिए आप इनका नाम जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर ग्लोबल टीचर का एक प्राइज मिला है भारत के शिक्षा टीचर हैं रंजीत सिंह दसाले, इनके बारे में भी आपको याद रख लेना है। तो इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है, ठीक है, इतनी चीजें आपको आज के रोजगार निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल के लिए।